वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम अपने एक्सपेंस और इनकम के ट्रांजैक्शन को टैली पे फीड करना सीखेंगे। इसके लिए हम टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। ये टैली प्राइम हमारी पहली कंपनी ओमीटेक फर्स्ट कंपनी के नाम से बनी हुई थी, जिसमें कि सभी ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। और इसी कंपनी में हम जो हमारे आगे के ट्रांजेक्शन हैं इनकी फीडिंग करेंगे। हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹3,500 बाई कैश, इसको डीआर और सीआर में कन्वर्ट कर लिया है। और चूंकि हम पेड कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो इसका जो बाउचर होगा वो होगा पेमेंट। तो हम टैली प्राइम पे जाएंगे, बाउचर्स पे जाएंगे, और ये एंट्री कहाँ पास होगी, किस बाउचर में? ये एंट्री पास होगी पेमेंट के बाउचर में, जिसका शॉर्टकट की होता है F5। यहाँ पे पहले से कह रहा है डीआर क्या होगा बताइए। तो डीआर हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का लेजर बना नहीं है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का लेजर बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, या तो Alt+C प्रेस कर दें, या यहाँ पे क्रिएट पे एंटर कर दें। यहाँ आपका नाम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेजर का नाम, और इसको रखेंगे हम किस ग्रुप के अंदर? तो इसका ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान रखिए, जितने भी नंबर ऑफ खर्चे होते हैं इनको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। वैसे एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनकम भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट इनकम और एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। अब ये चारों इनकम क्या होती है ये आगे फर्दर किसी सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बल प्रेजेंट टाइम पे जो लेजर बन रहे हैं वो किस ग्रुप में जाएंगे ये आपको हम बताते चले जाएंगे। आगे इनको कैसे निकालते हैं, सेंस क्या होता है, इनका मीन्स, इनको डेप्थ में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल को रखा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और एंटर एंटर करते इसको ने पास कर दिया। 3500 रुपए का अमाउंट है, उन्होंने लिख दिया। सीआर में गए, यहाँ सीआर में कैश होगा, हमने एंट्री में देखा कैश है, एंटर किया। और इस एंट्री को पास करेंगे हम 1 जुलाई, मतलब F2 करके हमने डेट चेंज कर दी, और 1 जुलाई में इन सभी ट्रांजेक्शन को हम पास करेंगे। एंटर किया और देखिए इसको इस तरह एक्सेप्ट कर दिया। इस तरह बहुत ही आसानी से पेमेंट वाउचर में टैली में जाकर के हमने इस ट्रांजेक्शन को फीड कर दिया। आगे बढ़ेंगे दूसरे ट्रांजेक्शन पे, पेड इंटरनेट बिल ₹1000 बाई चेक हमसे कहा गया है। तो हम यहाँ पे इसको जो लेजर है बनाएंगे, फिर से ये एंट्री जाएगी पेमेंट में, क्योंकि सारी जो एंट्री से पेड का सब खर्चों की पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एंट्री भी जाएगी पेमेंट वाउचर में। यहाँ पे इंटरनेट बिल का लेजर नहीं बना है, बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा। एंटर एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ₹1000 है, एंटर कर लेंगे। और बैंक से है, और बैंक वहां पर दो लेजर है, एक SBI और एक PNB। हम यूज करेंगे PNB बैंक का, हम यूज करेंगे PNB बैंक का, या चाहें तो हम SBI बैंक किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ बैंक मेंशन नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे SBI बैंक ले लेते हैं और 1000 एंट्री पास कर देते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तीसरी एंट्री में सैलरी की है, और सैलरी की चेक है, ₹12,000 की यहाँ पे चेक अवेलेबल है। तो हम 12 चेक की एंट्री पास करेंगे। इसके लिए हम जाते हैं फिर से पेमेंट वाउचर पे, और यहाँ पे हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे हम डीआर करेंगे सैलरी को। अब सैलरी का लेजर बना नहीं है, तो डीआर में क्रिएट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम सैलरी का लेजर बनाएंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर एंटर करते हुए यहाँ पे इसका अमाउंट लेंगे, अमाउंट है ₹12,000, तो 12 रुपये ले लेंगे, एंटर करेंगे। और सीआर में हम SBI बैंक लेकर के इसकी एंट्री को पास कर देंगे। कि देखिए इस तरीके से हमने ये पेमेंट का ट्रांजेक्शन पास कर दिया। तो इससे तीनों खर्चे के ट्रांजेक्शन पास कर दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, और अब हम जाते हैं अपने चौथे ट्रांजेक्शन पे, जिसमें कि ट्रीटमेंट फीस रिसीव की है। देखिए 3 एंट्री पेड की थी, मतलब कि हम खर्चों की पेमेंट कर रहे थे। तो पेमेंट की सारी एंट्री कहाँ जाती है? पेमेंट वाउचर में जाती है, इसका शॉर्टकट होता है F5। अब ये सारी एंट्री कहाँ जाएगी? ये सारी सारी एंट्री जाएंगी रिसीव वाउचर के अंदर, मतलब F6, क्योंकि यहाँ पे पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। तो सारी एंट्री कहाँ जाएगी? F6 में। CR पे आ गए, और यहाँ पे हम ट्रीटमेंट फीस, ये देखिए यहाँ पे कैश आ रहा है, किससे आ रहा है? ट्रीटमेंट फीस से आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे सीआर में क्या लिखेंगे? ट्रीटमेंट फीस। अब ट्रीटमेंट फीस का लेजर बना नहीं है, तो क्रिएट पे जाएंगे और ट्रीटमेंट फीस का लेजर बनाएंगे अंडर डायरेक्ट इनकम। इसको कहाँ रखेंगे? डायरेक्ट इनकम में। एंटर एंटर करते हुए इसको पास करेंगे,
और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट फीस है वो है 1000 रुपीज, जो कि हमें डीआर में मतलब कैश में रिसीव हो रही है 1000 रुपीज। और एंटर करते हुए इसको हम पास करेंगे, और इसको हम 2 जुलाई में पास कर लेते हैं। तो सारे खर्चों की एंट्री हमने 1 जुलाई में पास कर ली है, और इनकम सारी एंट्री हम 2 जुलाई में पास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रिसीव ऑपरेशन चार्ज हमने 50,000 रुपये रिसीव किए हैं बैंक में। तो इसके लिए हम फिर सीआर पे जाएंगे। अब ऑपरेशन चार्ज करके बना नहीं है, या तो ऑल्ट सी करके बनाइए या क्रिएट पे क्लिक करके आप ऑपरेशन चार्ज नाम का लेजर बनाएंगे अंडर डायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये हॉस्पिटल की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए इसको रखेंगे अंडर डायरेक्ट इनकम में। 50,000 रुपए का अमाउंट रखेंगे। डीआर में हमसे कहा है बैंक लेने के लिए, तो हम यहाँ पे एसबीआई बैंक ले लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर देंगे। इसी साथ में आगे बढ़ेंगे हम, और हम अपना आगे जो ट्रांजेक्शन है रिसीव नहीं 5 ही ट्रांजेक्शन है, तो 5 के 5 ने पास कर दिए, 3 खर्चे के थे और 2। अब इसका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इस तरीके से हमने 2 खर्चे के ट्रांजेक्शन मतलब कि एक्सपेंसेस की एंट्री जो कि हमने पेमेंट पास की, और 3 हमारी रिसीव की एंट्री से 2 एंट्री में रिसीव की थी जिसमें कि हम पैसा रिसीव कर रहे थे। तो इस तरह से हम टैली में कैसे एंट्री पास करते हैं ये हमने सीख लिया। तो पेमेंट की एंट्री जितनी खर्चों की एंट्री वो पेमेंट पास होगी मतलब कि F5, और जब भी पैसा हम रिसीव करेंगे तो हम एंट्री करेंगे रिसीव में F6 रिसीव वाउचर में। तो इसी के साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।